नमस्कार और नए साल के पहले iGrasp कैप्सूल में आपका स्वागत है। हर पल एक नई शुरुआत है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए एक नई शुरुआत करें एक नए iGrasp कैप्सूल के साथ। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं: भारत गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल, गणतंत्र दिवस पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत आने का दौरा रद्द, भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई, उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया, अडोबी के फ्लैश प्लेयर ने अलविदा कहा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में लाइन कॉल्स के लिए हॉकाई का उपयोग, और अंत में हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पिछले हफ्ते भारत, मेक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड और केन्या औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो गए। यह काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख शाखा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूएनएससी के 15 सदस्य हैं, जिनमें से रूस, यूके, फ्रांस, चीन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है और उनकी अवधि 2 साल की होती है। भारत 8वें बार यूएनएससी का सदस्य बना है और यह अवधि 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। यह सभी देश अगले 2 साल के लिए यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को खेद प्रकट करते हुए बताया कि यूके में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति के कारण उन्हें अपना भारत का दौरा रद्द करना पड़ा है। उन्होंने अपना यह दौरा रद्द करने का निर्णय यूके में लॉकडाउन की घोषणा के अगले दिन लिया। यूके में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों के कारण पूरे देश में फरवरी के मध्य तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यह कदम उसके बदले हुए स्वरूप की चिंता के कारण लिया गया है। साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल सूरज K-स्टार के नाम से जाना जाता है। उसने 20 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री से ज्यादा तापमान पर पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। K-स्टार का मूल उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूजन पावर बनाना है, जो साफ ऊर्जा का असीमित भंडार होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई को जोड़कर बड़े पैमाने पर ऊर्जा तैयार करता है। सच में तकनीक की कोई सीमा नहीं है। हम सूर्य तो नहीं बना सकते, लेकिन उसी प्रकार की फ्यूजन एनर्जी तैयार कर सकते हैं। एडोब के फ्लैश प्लेयर, जिसने दुनिया भर में वेब के इंटरैक्टिव कंटेंट की पहचान कराई, अब समाप्त हो रहा है। पिछले कई दशकों से फ्लैश प्लेयर का उपयोग वेब डेवलपर्स द्वारा ब्राउज़र के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब उसके बदले नई तकनीक आ गई है जो ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर है। यह बदलाव जुलाई 2017 में शुरू हुआ था और 12 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। उस समय एडोब फ्लैश पर चल रहे वीडियो और एनिमेशंस को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। हालांकि ये एडोब के फ्लैश प्लेयर का अंत होगा, पर गेमर्स और वेब सर्फर्स उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि इस तकनीक ने इन सब सालों में उन्हें बहुत से अवसर प्रदान करे हैं। क्या मनुष्य केवल पृथ्वी पर ही कचरा फैलाते हैं? नहीं, हम कई चीजों को सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं जो वापस आने के लिए नहीं बने होते हैं। वह असल में चिंता का कारण बने हुए हैं, क्योंकि इससे स्पेस के फंक्शनल इक्विपमेंट का नुकसान हो सकता है या वह पृथ्वी पर आकर धमाका कर सकता है। इस समस्या का समाधान के रूप में जापान के एक स्टार्टअप
सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च के साथ मिलकर लकड़ी के सैटेलाइट बनाने का काम शुरू किया है। यह 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। धातु से बने सैटेलाइटों के मुकाबले यह सैटेलाइट बेहतर होंगे क्योंकि वह वातावरण में आते ही जल जाएंगे और इनसे वातावरण का कोई नुकसान भी नहीं होगा। अभी तक उन्हें इसके लिए कोई उपयुक्त लकड़ी नहीं मिली है। वह इसके लिए नई गुप्त लकड़ी की खोज कर रही है। यह तो इस दुनिया की बाहर की खोज लगती है। इस पर काम कर रही टीमों को बहुत बहुत बधाई। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी दुनिया भर में प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई। अफ्रीका के जंगलों की तरह अब भारत में भी लोग हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी का मजा ले सकेंगे। यह एक बफर एरिया तक ही सीमित होगी और लोग शेर, चीता, इंडियन स्लॉथ बेयर और अन्य जानवरों को ऊपर से देख सकेंगे। वाइल्ड लाइफ रिवर्स में आने वालों के लिए यह एक नया एडवेंचरस अट्रैक्शन होगा। पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिवर्स में भी इसी प्रकार की सेवाएं शुरू करने की योजना है। क्या आपको मालूम है आईग्रास्पर्स, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो बड़ी संख्या में बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। यह पुराने बांधवगढ़ किले में स्थित है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 4 एकड़ में बना एक पार्क चंदा के लिए खोला गया। इस पार्क में 40 से भी ज्यादा पॉलिनेटर स्पीसीज हैं। इन पॉलिनेटर्स में बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, वॉस्प्स, बैट्स और स्मॉल मैमल्स शामिल हैं। क्या आपको मालूम है आईग्रास्पर्स, दुनिया के 35% कृषि क्षेत्र को पॉलिनेटर्स प्रभावित करते हैं, जिससे दुनिया के 87% लीडिंग फूड क्रॉप्स के उत्पादन में मदद मिलती है। जेट फ्यूल का बड़े पैमाने पर उपयोग पर्यावरण की सबसे बड़ी चिंता है। इससे हर रोज हवा में बहुत सा प्रदूषण फैलता है। हालांकि वैज्ञानिक और इंजीनियर इलेक्ट्रिक एविएशन पर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। तो क्या किया जाए? यदि मैं कहूँ कि वैज्ञानिकों ने हवा से कार्बन निकालकर उसे जेट फ्यूल में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, ये सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बहुत ही बढ़िया आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, जिससे वे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसे सीधे जेट फ्यूल में बदल सकते हैं। हाल ही में लैब में किया गया यह परीक्षण सफल रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि ये वास्तव में कितना सफल होता है। इस अनोखे काम के लिए रिसर्चर्स को हमारी शुभकामनाएं। आईग्रास्पर्स, क्या आपको यूएस ओपन 2020 में नोवाक जोकोविच का किस्सा याद है? नोवाक की छोटी सी गलती से वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने ग्रैंड स्लैम में लाइन कॉल्स के लिए हॉक आई तकनीक के उपयोग का निर्णय लिया है। रेफरीज के स्थान पर तकनीक का उपयोग करना कोई नया नहीं है। लंबे समय के बाद हो रहे इस टूर्नामेंट में इन्फेक्शंस को रोकने के लिए रेफरीज की संख्या में कटौती की गई है। ऐसा यूएस ओपन, सिंसिनाटी मास्टर्स और मास्टर्स कप 2020 में भी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग तकनीक का उपयोग मेन टूर्नामेंट में ही किया जाएगा। दुबई और दोहा में हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग राउंड्स में मैचों में अधिकारी जाएंगे। आयुषी त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में करवी नामक शहर की एक उभरती हुई पोएट है। आयुषी हमेशा समाज में महिलाओं को एक स्थान दिलाने के बारे में सोचती रही थी, लेकिन उन्हें अपने विचार सामने रखने का कोई मौका नहीं मिला था। हालांकि उनकी रुचि विशेष रूप से कविता लिखने में नहीं थी और न ही उन्हें ऐसा माहौल मिला था। जब फरवरी 2020 में निर्भया के दोषियों को सजा देने के मामले में देरी हो रही थी, तो उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। लोगों ने उनकी कविता की बहुत तारीफ की
उस समय आयुषी ने कविताओं और साहित्य के माध्यम से फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में अपने विचार लोगों के सामने रखने के बारे में सोचा। तब से वे समाज और अपनी संस्कृति के बारे में लिखती आ रही हैं। आयुषी महिलाओं के एम्पावरमेंट और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। उनका कहना है, मुझे कविताएं लिखनी बहुत अच्छी लगती है और जब दूसरी लड़कियां आकर मुझे बताती हैं कि मेरी कविताओं से उनके जीवन में बदलाव आया है तो मुझे बहुत खुशी होती है। भारत के पूर्वी क्षेत्र के इंग्लिश ऑनर्स के एक 22 साल के युवक की एक और कहानी है। असम के गांव अगलापुर के रोहित भट्टाचार्य ने एलईडी बल्ब बनाने की एक यूनिट की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने अपनी बाइक भी बेच दी। अब उनके पास 7 लोग काम करते हैं और वह दिन भर में करीब 500 बल्ब बेचते हैं और महीने में 2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। उनकी यह यात्रा तब शुरू हुई जब उनके कमरे का एलईडी बल्ब खराब हो गया और एलईडी बल्ब की दुकान उनके गाँव से दूर थी। तो उन्होंने बल्ब खोला और YouTube में वीडियो देखकर उसके एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट समझे। तभी उन्होंने एलईडी बल्ब बनाने की एक यूनिट शुरू करने के बारे में सोचा और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। बहुत ही शानदार है ना iGraspers कि हम अपने जीवन में कैसे एक नई राह की खोज करते हैं। संगीत के बारे में एक खबर। 21 पायलट्स ने अपने YouTube पेज पर आज तक का सबसे लंबा वीडियो डालकर सबसे लंबे वीडियो के लिए गिनीज बुक का नया रिकॉर्ड बनाया है। उसमें जब भी कोई गाना आता है तो एक नया वीडियो दिखाई देता है जिससे नेवर एंडिंग इफेक्ट आता है। 21 पायलट्स द्वारा गाए हुए इस गाने को आप 4200 घंटे तक देख सकते हैं। इसका शीर्षक है लेवल ऑफ कंसर्न्स। सच में इन कलाकारों ने बहुत बढ़िया काम किया है। बूझो तो जाने, ऐसी क्या चीज है जिसे आप दिन भर उठाते और रखते हैं, इसके बिना आप कहीं जा नहीं सकते। बूझो बूझो, जी हाँ, कदम। पहचानो कौन, ये इंस्पायरिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट दुनिया के शुरू होने और ब्लैक होल्स के बारे में अपने स्पष्टीकरण के कारण प्रसिद्ध है। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक है, जिसकी 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी है। जी हाँ, आपका अंदाजा सही है, ये स्टीफन हॉकिंग ही है। क्या आपको मालूम है कि जब उन्हें मोटो न्यूरॉन नाम की एक बीमारी हुई थी तब डॉक्टर ने कहा था कि वे 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बावजूद वह 55 और साल तक जिंदा रहे। इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आप भी इस बात से सहमत है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है नजर रखना, जिसका मतलब है निगरानी रखना। जेलर ने सिपाही से कहा कि इस चोर पर नजर रखना, ये पहले भी जेल से फरार हो चुका है। क्या आपको मालूम है कि हमारी आंखें लगभग 10 मिलियन रंग देख सकती हैं? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं कहूँ कि पैदा होने के समय बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर यह सही है। इसका मतलब है कि पैदा होने के 1 हफ्ते तक वे सिर्फ काले, सफेद और ग्रे रंग की चीजें ही देख सकते हैं। क्विज टाइम। कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो जाने के बाद छोटे बच्चे पहला रंग कौन सा देखते हैं? अपने जवाब contact@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। साल के सबसे छोटे दिन को विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। यह प्रशंसा पत्र भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर द श्रीराम स्कूल अरावली गुड़गांव की सानवी हुरा को प्रदान किया जाता है। यह हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है।
मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। जब तक हम फिर मिलें, आशा करते हैं आप कामयाबी की ओर बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।